मित्रों नमस्कार। आप है वसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथी, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर बड़े खुश हो जाते हैं और कभी कभी कोई छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, मामूली सी बात में हम दुखित हो जाते हैं। मित्रों, अक्सर जीवन में होता है कि जब हम खुशी ढूंढने चलते हैं तो खुशी हमसे दूर होते चले जाता है। बचपना को याद कीजिए। एक छोटा बच्चा जब गांव के गली में घंटियां बजती हैं, हार्न बजते हैं, तो उस खुशी के ठिकाना नहीं रहते, क्योंकि उनके लिए मनपसंद चीज़ें, आइसक्रीम आ गया है, गुपचुप वाले आ गया है, चाट पकौड़े वाले आ गया है, या कोई ऐसा ही खाई खजाना वाला आ गया है। और बच्चे उछल कर मम्मी से कहते हैं, मम्मी देखो ना कौन आया है। उसकी खुशी उस समय चरम पर होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उसमें फिर खुशी नहीं मिलता उसको। मित्रों, बहुत बार हमें खुशी की तलाश में चलते चलते हम पैसे में डूब जाते हैं। हमको लगता है कि मेरे पास यदि धन होगा, मेरे पास ऐश्वर्य होगा, तो मेरे पास खुशी ही खुशी होगा। ऐश्वर्य, धन, पैसा आपको आपके एक सुख संसाधन का साधन हो सकता है। उससे कुछ खुशियाँ भी आती हैं। जैसे बच्चे को खुश करना है, बच्चे को उनकी पसंद की चीज़ें देना है, अपने संतानों को ऊंची शिक्षा देना है, अच्छे से सुविधाएं देना है, एक अच्छे से घर बनाना है। जो ये सब खुशी के छोटे छोटे अंग अवयव हैं, ये उसके एक पार्ट्स हैं। और इन सब में जो सुख सुविधाओं का जो हम अंबार खड़ा करते हैं, हम जो सुंदरता लाते हैं, अब देख लीजिए कि अब हम इस कलर में जरा अपने को मकान को रखेंगे, स्टडी रूम को मैं इस कलर में रखता हूँ, मैं थोड़ा सा इस टाइप का लगा लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, कुछ पौधे कर लेता हूँ, कुछ फूल कर लेता हूँ। तो इससे क्या है, इन छोटे छोटे चीज़ों में सब मिल करके खुशियाँ मिल जाती, बनी रहती है। चलो यार, मन को अच्छा लगा, जो एक अंदर से खुशी महसूस हुआ। और कई बार आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो मेहमान से आपका कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता, वो मेहमान आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा कोई गिफ्ट लेकर के नहीं आया है, लेकिन खुशी मिलता है उनके साथ बैठने से। बहुत बार आप देखे होंगे, एक प्रेमिका और प्रेमी का जोड़ी था जो बहुत आपस में हमेशा एक साथ रहना पसंद करते थे, घंटों घंटों बिताते थे। पढ़ाई का समय था उनका और पढ़ाई उनके जीवन में नुकसान होता चला गया। लोगों ने बहुत समझाया, उसने कहा नहीं, हमें खुशी मिलती है, हमें सुकून मिलता है, आपके कहने से हम बहकावे हुए झांसे में नहीं आएंगे। और ऐसे करते करते उनका जो करियर बनने से पहले करियर समाप्त हो गया। फिर दोनों ने क्या कर लिया, शादी भी कर लिया। ठीक, शादी भी कर लिया। अब उनका खुशी का चरम स्थान पर था कि हमने एक दूसरे को पा लिया, एक दूसरे के हो गए, हम एक दूसरे के हो गए। मित्रों, फिर कुछ दिनों के बाद क्या दिखाई देता है कि झंझट, टंटा और झगड़ा, झगड़ा, क्योंकि लड़का उनके साथ सदैव चिपके रहना चाहता था और सुख सुविधा कुछ थे नहीं, लड़की के पास कुछ था नहीं। अब मजदूरी करने का वक्त आ गया। अब मजदूरी करे तो कौन करे, पैसा जुगाड़ करे तो कौन करे, कमाए तो कौन कमाए, परिश्रम करे तो कौन करे, क्योंकि फिर एक दूसरे से विलग होना पड़ता है। और जब जैसे जैसे धन दौलत कम होता गया, गरीबी दूर होता गया, तो एक दूसरे के जो साथ में जो चिपके बैठे रहते थे, अब खुशी की जगह नफरत पैदा हो गया। अब एक दूसरे की जगह में बैठते नहीं हैं, बड़ी गालियाँ गलौज होते रहते हैं, दुनिया भर की टंटा होते रहता है। तो यदि एक प्रेम का एक पति पत्नी आपस में बैठ करके खुशी महसूस कर लेते, तो फिर उसकी भूखमरी में भी खुशी मिलता और बीमारी में भी खुशी मिलता। जब एकदम आदमी खाट पकड़ लेता है, आप देखे होंगे बुढ़िया आदमियाँ, कई बार जवान आदमी भी कुछ ऐसी बीमारी के चपेट में आ जाता है जो खाट पकड़ लेता है, जिसकी मलमूत्र खाट में होने लगता है। उसकी साफ सफाई आपको बहुत करना पड़ता है। शरीरों में अंगों में घाव होने लग जाता है। वही शरीर जो कल तक बहुत प्रिय था, जो आपको खुशी से भर देता था, आज वही व्यक्ति, वही शरीर आज घिनौना हो गया। आज केवल लोक लाज के कारण आपकी सेवा करने लगे, दुनिया क्या कहेगी इसके कारण सेवा करने लगे, खुशियाँ चली गई। पर इस खुशी के पीछे तो न जाने हम कब से मृग तृष्णा की तरह भटकते रहे हैं। तो मित्रों, मैं अपने जीवन की बात बता सकता हूँ, मैं अपने अनुभव की बात बता सकता हूँ। वेद शास्त्रों की बात तो आप ढूंढ लेना, बड़े बड़े कोटेशन को आप ढूंढ लेना, बड़े बड़े ज्ञानियों ने क्या कहा है उसको ढूंढ लेना।
मनोचिकित्सक क्या कहते हैं उसको ढूंढ लेना, पर मैं जीवन का नितांत एक आम आदमी, एक बहुत मामूली आदमी बता सकता हूँ कि खुशियाँ आपके आसपास 24 घंटे रहते हैं। वो आपका देखने का तरीका है, वो आपका महसूस करने का तरीका है, घटनाक्रम को और जहाँ बैठे हैं उस बैठे हुई जगह को आप कैसा महसूस करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी सोच विचार क्या चलता है, आपके भीतर में क्या चीज़ें हैं जो पॉजिटिव से भर रहा है आपको, वो चीज़ें आपको खुशी देता है। आप खुशी को ढूंढने जाओगे तो बड़े मुश्किल हो जाएगा। खुशी किस में है? पेन में है क्या? कागज में है क्या? डोसा में है क्या? समोसा में है क्या? आलू गुंडे में है क्या? भजिया में है क्या? पकोड़े में है क्या? पिज्जा में है क्या? चीला रोटी में भी हो सकता है, बासी में भी हो सकता है। बोरे बासी के साथ आप मम्मी के साथ बैठ कर के आप खा रहे हो, आपको खुशियाँ मिल सकती है। लोग कई बार आते हैं, हम बैठते हैं, बात करते हैं, केवल बात में ही खुशी मिल जाता है, केवल एक मुस्कान में ही खुशी मिल जाता है। कभी कभी तो लोगों को आप उनके सामने आए, उनके दुख दर्द में शामिल हुए, कुछ बोले नहीं, गले लगा लिया और उस आदमी को दुख दर्द समाप्त हो गया, खुशी मिल गया। तो मित्रों, खुशी जो है ना, वो जिंदगी की जीने का एक तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आप उसको ढूंढने चलोगे कि खुशी कहाँ है, तो खुशी नदारद हो जाएगा, खुशी गायब हो जाएगा। अब एक मुट्ठी बंधा है, मैं कहता हूँ इसमें मेरा ईश्वर बंधा हुआ है, अब मुट्ठी खोल दो, मेरा ईश्वर गायब हो गया, छू मंतर हो गया, क्योंकि वो दिखता नहीं है। अब जो चीज़ें महसूस करने की है, अब स्पर्श है, अब मैं कहूँगा कि मेरे इस स्पर्श को देखने की कोशिश करूँगा। एक व्यक्ति को आप स्पर्श करते हैं तो आपको खुशी मिल जाता है। नहीं, केस काटते समय आपकी जब सिर को छूते हैं और केस कर्तनी करते हैं, कंघी चलाते हैं, तो आपको एक अलग सी नींद आ जाता है, एक अलग सी खुशी में आप चले जाते हो। लेकिन वही नहीं, यदि थोड़ी सी कंघी चुभा दे तो आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो मित्रों, जो मेरे युवा साथी खुशी के लिए भौतिक दुनिया में भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, किसी अरे गहरे के साथ समय बिता रहे हैं, रात्रि में ही कहीं खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, शराब खाने में कहीं खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, नशेबाजी में कहीं खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, इसकबाजी में कहीं खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, तो जरा आप अपना विचार को पलटिए, जरा आप सोचिए तो सही, कहीं आप गलत मार्ग पर तो नहीं चलते जा रहे हैं। जो आदमी इधर से उधर घूमते रहते हैं, सोचते हैं यहाँ खुशी मिल जाएगा, पार्क में खुशी मिल जाएगा, बगीचा में खुशी मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड में खुशी मिल जाएगा, अमेरिका में खुशी मिल जाएगा, रसिया में खुशी मिल जाएगा, चीन में खुशी मिल जाएगा, राजनीति में खुशी मिल जाएगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो खुशी मिल जाएगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो खुशी मिल जाएगा, डॉक्टर बनूंगा तो खुशी मिल जाएगा, इंजीनियर बनूंगा तो खुशी मिल जाएगा। नहीं मित्रों, खुशियाँ तो हर व्यक्ति के साथ में है, बस ये है कि उसको देखने का तरीका क्या है, वो महसूस करने का उनका तरीका क्या है। ये मैं अपने जीवन के अनुभव के बाबत बता सकता हूँ। आपकी बाबत आप जाने, मेरी एक छोटी सी नाती है, कभी उसको आइसक्रीम में खुशी मिलता है, कभी उसको चॉकलेट में खुशी मिलता है, कभी उसको डोसा में खुशी मिलता है, कभी उसको छोले भटूरे में खुशी मिलता है, और कभी खाली निखालिस घूमने में खुशी मिलता है, कभी उसको नहाने में खुशी मिलता है, कभी उसको तैरने में खुशी मिलता है, कभी गाली बकने में खुशी मिलता है, कभी नंग धड़ंग घूमने में खुशी मिलता है। तो उनकी खुशियां पल पल बदलती रहती है, क्योंकि पल पल उसकी मानसिकताएं बदलती रहती हैं। तो मित्रों, ये माइंडसेट का काम है। खुशियां आपके पास है, खुशी आपके साथ है, बस ये है कि आप उसको जरा पर्दा उठाइए और महसूस कीजिए। खुशी कहेगी, हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तो मित्रों, आप अपने खुशी को गले लगाएं। तब तक बसंत गुरु जी को विदा।